जिस आदि शक्ति की कृपा से, जिस गुरु सत्ता के आशीर्वाद से ये 4 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस। सायंकालीन संध्या वेला में सभी भाई बहन बैठे हैं। आइए सभी कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें। उदीयमान सविता देवता का ध्यान करते हुए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, भाव करें। वह परमात्मा सत्ता हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में परम श्रद्धेय जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में मंचासीन सम्मानित टोली इस पूरे आयोजन को इतने कम समय में पूरा करने वाले पूरे हमारे आयोजक समिति मंडल आदरणीय उमा बाबू जी, पूरे आपके चिपड़े परिवार जो हर समय हर क्षण कहीं भी किसी भी कार्य में लगा दें, एक पैर में खड़े रहकर सेवा के लिए तैयार रहे। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय श्री किंकर जी भाई साहब, योगेश जी भाई साहब, जिन्होंने अपने पूरे घर को पूरी टोली के लिए खाली कर दिया।
और आप सभी देव स्वरूप भाइयों, जिन्होंने पूरे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रात दिन लग करके इतने कम समय पर इतने शानदार ढंग से संपन्न करने के लिए अपना सब कुछ लगाकर एक ही लक्ष्य मानकर कि गुरुदेव के कार्य को हम कैसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आयोजन को सफल बनाएं, ऐसे सभी देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, बड़े ही सौभाग्य का वो क्षण होता है जब एक दूसरे के साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के उन स्नेह प्यार को, उनके उस संदेश को सुनने का, जानने का और पाने का अवसर मिलता है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उनकी कृपा होती है तभी ऐसे अवसर आते हैं। आज का यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का ये समय, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं भी आए, कई तरह के बाधाएं विघ्न भी अपना काम किए, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक न सके और ना कोई रोक पाएंगे। जहां भगवान की शक्ति हो, ईश्वरीय शक्ति हो, चुनौतियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, लक्ष्य तक व्यक्ति जरूर पहुंचता है। जब हम पौराणिक दृष्टि से उन पुराणों पर दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर हमें एक कहानी पढ़ने सुनने को अक्सर मिलती है। आप सब लोग भी उससे परिचित होंगे। कौन सा? देवासुर संग्राम। ये देवासुर संग्राम क्या है? देवासुर संग्राम मतलब देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। दोनों अपने अपने तरफ खींचते हैं, दोनों अपने को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। और इस संग्राम के बीच में कभी देवता विजयी होते हैं तो उनका साम्राज्य दिखाई पड़ता है, और कभी असुर विजयी होते हैं तो उनका साम्राज्य दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि देवता कौन, असुर कौन, राक्षस कौन? क्या शरीर से दिखने वाले काले कलूटे, बड़े बड़े आँख वाले, नाखून वाले, जिनके सिर में सींग हो, ऐसे को क्या राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं? क्या शरीर से सुंदर, मनमोहक, आकर्षक दिखने वालों को देवता कहते हैं? नहीं। इस तरह से शरीर से दिखने वाले ना तो असुर होते हैं और ना ही इस तरह के कोई देवता होते हैं। यह तो एक कल्पना है, और वास्तव में ये देवता और असुर एक तरह की वृत्ति है। कैसी वृत्ति? त्याग और भोग की वृत्ति। त्याग प्रधान जीवन देवताओं का होता है, और भोग प्रधान जीवन किनका होता है? असुरों का होता है। जो भोग प्रधान जीवन होता है, उस भोग प्रधान जीवन में साधन सुविधाओं को प्रथम महत्व दिया जाता है, प्रथम स्थान होता है। और जो त्याग प्रधान जीवन होता है, उसमें त्याग को दिया जाता है, उसमें समर्पण को दिया जाता है, उसमें सुविधा साधन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। सुविधा साधन ही सब कुछ नहीं होता। भाइयों बहनों, जो भोग प्रधान जीवन है उसमें जहाँ सुविधा साधन को महत्व दिया जाता है, वहीं पर त्याग प्रधान जीवन को सुविधा साधन का महत्व गौण होता है। ये बात नहीं कि सुविधा साधन की आवश्यकता नहीं होती, होती है। इस संसार में है तो सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता होती। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, कहीं आना जाना है तो उसकी भी साधन सुविधा की आवश्यकता होती है। समय के अनुसार जिस भी तरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। तो कहने का मतलब कि साधन सुविधा ही सब कुछ नहीं है, या उनकी ही आवश्यकता ही नहीं है, या उसी के लिए सब कुछ लगा देना ही ये हमारा उद्देश्य लक्ष्य नहीं होता। मनुष्य जीवन का लक्ष्य त्याग प्रधान होना चाहिए। दया, ममता, करुणा, उदारता, प्रेम, सेवा, सहयोग, सज्जनता, विनम्रता, ईमानदारी जैसे गुण मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। क्यों?
क्योंकि सद्गुणों से सुवासित जीवन ही मनुष्यता है। सद्गुणों से सुवासित जीवन ही मनुष्यता है। साधनों के लिए जीना, साधनों के लिए लड़ना, साधनों के लिए मरना, साधनों के लिए रोते रहना, साधन को जीवन का लक्ष्य बना लेना और उसके कारण सद्गुणों को भुला देना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मानवीय गुणों को जीवन में उतारना और मानवीय गुणों के अनुसार चलना। मनुष्य और पशु के बीच में, मनुष्य और पिशाच के बीच में, मनुष्य और असुर के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी को देवता कहते हैं। इसीलिए नर से नारायण व्यक्ति बनता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनता हुआ चला जाता है। वर्तमान का जो समय चल रहा है, जिस दौर से हम आप सब गुजर रहे हैं, ये समय साधन सुविधाओं का, इसे नकार नहीं सकते। और ये सब किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है। विज्ञान ने एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीन को बनाया। हवाई जहाज से लेकर के न जाने कितना आविष्कार किया और रोबोट से लेकर के आज तो जो AI का ज़माना है, व्यक्ति सोच नहीं सकता कि विज्ञान इतना जो है हमको ऊंचाई तक ले जाएगा, यहाँ तक पहुँचा देगा। विज्ञान ने आर्थिक जगत से भौतिक जगत में इतनी ज़्यादा प्रगति की है, इतनी हमें साधन सुविधा दी है कि जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी कल्पना हमारी कभी पूर्वजों ने नहीं की होगी। जो आज साधन सुविधा के बीच में हम हैं, भाइयों बहनों, इन साधन सुविधाओं के बीच क्या आज का मनुष्य सुखी है? क्या उसको संतोष है? क्या शांति है? क्या प्रसन्न है, संतुष्ट है, क्या स्वस्थ है? तो उत्तर एक ही आता है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये साधन सुविधाएं जहाँ लाभ दिए हैं, लाभ देने के साथ साथ हानियाँ और विपत्तियाँ भी पैदा कर दी। धन बढ़ा, पहले व्यक्ति 100 कमाता था, आज 1000 नहीं लाख और करोड़ कमा रहा है। फिर भी महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, दिखावा में, फैशन में, फिजूल में इतना व्यक्ति खर्च करता है कि महीने का अंत आते आते उसको कर्ज लेना पड़ जाता है। और इतना ही नहीं, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर 1 नंबर से काम नहीं चलता, 2 नंबर का काम करता है। और वो 2 नंबर का काम व्यक्ति के चरित्र, चिंतन, व्यवहार, आचरण में भी कौन से दुर्गुण को भर देता है? घूस, मिलावट, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी जैसे दुर्गुण बढ़ता हुआ चला जाता है। ईमान धर्म एक तरफ हो जाता है, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अहंकार की तृप्ति के लिए, दिखावे के लिए न जाने क्या क्या करता है। समाज में बराबर धन का वितरण ना हो पाने के कारण भी चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, अपहरण, आतंक जैसे दुर्गुणों को बढ़ावा मिलता है। ये तो धन की बात है। अब उससे और आगे जाइए, बुद्धि की बात। बुद्धि बढ़ी, दिमाग बढ़ा, लेकिन दिल छोटा हो गया। दिल इतना छोटा हो गया, इतनी स्वार्थपरता, इतनी चालाकी की बाढ़ आ गई कि वे व्यक्ति संवेदना शून्य हो गया। गाजर मूली की तरह इंसान को काटता हुआ चला जाता है। मशीन के साथ काम करते करते उसका हृदय भी पाषाण का बन गया, मशीन का बन गया। जैसे मशीन के नीचे यदि उंगली आ जाए तो रुकती नहीं, काटती हुई चली जाती है। लेकिन किसी के पैर के नीचे उंगली दब जाए तो चीख मारता है। आज व्यक्ति इतना संवेदन शून्य हो गया है, झूठे दिखावे के लिए, शान के लिए, विलासता के लिए सब कुछ भूलता हुआ चला जा रहा है। जहाँ स्थान घर में ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में इतना स्थान रहता था कि किसी को व्यक्ति पराया नहीं समझता था। मिलकर के ऐसा लगता था कि मेरा पड़ोसी है तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा भाई है तो मुझे कोई बात की कमी नहीं है। आज घर में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब कुछ है, पड़ोसी भी है, नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन कंधे में हाथ रखने वाला कोई नहीं। वो संवेदना कहाँ चली गई? बुद्धि बढ़ी, दिमाग बढ़ा, लेकिन दिल छोटा हो गया। धन के बढ़ने से, बुद्धि के बढ़ने से यहीं तक व्यक्ति सीमित नहीं रहा, बल्कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, असंयम, कलह, अशांति
बढ़ती हुई चली गई, इंसान की इंसानियत हो गई, इंसान हैवान बन गया। जहाँ किसी के कष्ट को देख करके, पीड़ा को देख करके, दर्द को देख करके व्यक्ति छटपटा जाता था, उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ता था, सहयोग के लिए दौड़ पड़ता था, वहाँ आज देख करके मुंह ही नहीं फिरता, बल्कि उसके कष्ट को, उसे कैसे कष्ट मिले और मैं कैसे खुश रहूं, इसका सरंजाम जुटाता है। जिस साधन सुविधा को मनुष्य अपने दास के लिए प्रयोग किया, दास के रूप में प्रयोग किया, नौकर के रूप में प्रयोग करता था, उसका उपयोग करता था, आज वह उसका गुलाम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वह साधन सुविधा का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि साधन सुविधाएं उसका उपयोग कर रही। भाइयों बहनों, इससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि किसी के साथ क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और किसी को किसी के साथ विश्वास नहीं है। आज विश्वास का दायरा घटता हुआ चला जा रहा है। पशु पक्षी पर एक बार व्यक्ति विश्वास कर लेता है, पालतू पशु पक्षियों पर विश्वास है, हाथी घोड़ा पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन भाई भाई पर विश्वास नहीं, पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास नहीं, नाते रिश्तेदार पर विश्वास नहीं, पति पत्नी का विश्वास, जो विश्वास का संबंध चलता था, विश्वास का ये रिश्ता है, वहां पर भी विश्वास टूटता हुआ चला जा रहा है। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कब जेब को काट करके चला जाए, जेब ही नहीं, कब वो गला घोंट करके चला जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज व्यक्ति का चिंतन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, सोचने का तरीका इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि वो सीधा सोचता ही नहीं, उल्टा ही सोचता है। वो किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। सोच में, विचार में, चिंतन में विकृति आ गई और वातावरण में भी पूरी नकारात्मकता फैल गई। एक बार एक व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। किसी भी व्यक्ति की एक ही धारणा होती है कि मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि मैं एकदम प्रसन्न रहूं, खुश रहूं, मेरी हर मनोकामना पूरी हो। ऐसा ही एक व्यक्ति था। उसको पता चला कि उस के गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी आए हैं, जो बैठे हुए हैं, और वो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध महात्मा जी हैं। वो जो भी अपने मुंह से कह देते हैं वो पूरा होता है। वो व्यक्ति भी दौड़ करके गया, प्रणाम किया, चरणों में गिर गया, बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सिद्धि है, चमत्कार है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरा घर अच्छा नहीं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे घर में सुख शांति रहे, आर्थिक अभाव दूर हो। महात्मा जी बोले, बेटा, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। लेकिन वो निराश हो गया। बोला, महात्मा जी, आपके पास से कोई खाली नहीं जाता, आप मुझे कैसे खाली भेज सकते हो? बोले, बेटा, खाली तो तू नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई मंत्र नहीं कि मैं जादू की तरह वो छड़ी घुमा दूं और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे पास एक ये यंत्र रखा हुआ है, उसको एक कपड़े में लपेट करके रखे हुए थे। बोले, इसको ले जा और इससे तू जो चाहेगा वो तुझे सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन महात्मा जी बोले, बेटा, ध्यान रखना, इस यंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो तू मांगेगा वो तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं। वो लेकर के गया, अपने घर में रख दिया। पूजा स्थली में रखने के बाद सवेरे उठा, जल्दी से स्नान किया, धूप दीप जलाया, सोचा पता नहीं महात्मा जी मुझे ऐसा ही तो न कह दिए हों, सही में चमत्कारी है कि नहीं। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला, हे यंत्र महाराज, जैसा कि महात्मा जी ने कहा है कि आप बहुत चमत्कारी हैं, सिद्ध हैं, आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरा घर अच्छा नहीं है, एक आलीशान मेरे लिए आप बंगला बनवा दीजिए। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, घर के बाहर पूजा स्थली से बाहर निकल करके आए, बगल में देखे फर्स्ट क्लास आलीशान एक बंगला तैयार।
लेकिन फिर उसको तुरंत ध्यान आया कि महात्मा जी बोले थे पड़ोसी का डबल हो जाएगा, जा करके देखो तो सही। जा करके देखा तो वहाँ पर पड़ोसी के एक नहीं दो मकान तैयार हो गए। विश्वकर्मा जी की इतनी कृपा हुई कि एक क्षण में तैयार। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर वो तो जो भी चीज़ मांगता, गाड़ी मोटर कार दुकान मकान सब कुछ उसके जितना भी मांगता सब पड़ोसी का डबल होने लगा। घर में सब कुछ संपन्नता हो गई, लेकिन पड़ोसी को देख देख करके अब वो चिंता में रहने लगा। उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पनपने लगा और वो दुखी परेशान रहने लगा। सब कुछ पाने के बाद भी उसको सुख संतोष शांति नहीं है, पड़ोसी का क्यों ज़्यादा। एक दिन उसके बचपन का मित्र जो स्कूल में साथ साथ पढ़ा था आया, पूछते पूछते उसके घर के पास तक पहुंचा। जब पहुंचा तो बोला कि अरे रामलाल तुम इतने दुखी क्यों हो भाई? तुम्हारे इस घर को तो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजा महाराजा हो। कौन सी लॉटरी लग गई, कौन सा तुम्हारा मकान वो दुकान इतना सक्सेस हो गया, कौन सी नौकरी मिल गई, ये तो बताओ। इसके पहले तक जब कभी भी बातचीत होती थी तो कहते रोने ही रोते रहते थे, लेकिन तुम्हारे इस घर को देख करके ऐसे लगता है कि राजा महाराजा से कम नहीं। इतने सारे ठाठ तुम्हारे चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? अभी भी तुम क्यों हताश निराश और उदास बैठे हो? उसने कहा क्या बताऊं भाई, ये मेरे पड़ोसी को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ, मैं तो पहले उसी के घर में घुस गया था। तो उसने कहा अभी ये 2 घर छोड़ करके जाना, तीसरे नंबर का घर है। तो बोले यही तो मेरे दुख का कारण है। अरे तुम्हारे दुख का क्या कारण है, तुमको तो खुश होना चाहिए। बोले नहीं, ये कुछ नहीं करता और बैठे बैठे इसको सब मिल रहा और मेरे से डबल मिल रहा। बोले ये कौन सा चमत्कार है भाई? बोले यही चमत्कार हुआ, मेरे पास महात्मा जी ने एक सिद्ध यंत्र दिया है, उससे मैं जो भी मांगता हूँ मुझे तो मिलता है, लेकिन मेरे पड़ोसी का डबल हो जाता है। बोले अच्छा तो तुमको मेरे पर भरोसा है? बोले हाँ है, बताओ। बोले देखो मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ और मैं तुम्हारा कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो इसका सब कुछ खत्म हो जाए? बोले हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ऐसा करो तुम जा करके अपने उस सिद्ध यंत्र से बोलो कि मेरा एक आँख जो है फूट जाए। तो उसने कहा तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अच्छा भला मेरा आँख और बोल रहे हो कि एक आँख मेरा फूट जाए, काना हो जाऊं, जो देखेगा मुझे सब चिढ़ाएगा, ये कैसी तुम्हारी मित्रता है? उसने कहा जा करके तुम बोलो तो सही। उसने जा करके बोला, उसकी एक आँख फूट गई। बोला अब जा करके पड़ोसी को देख। पड़ोसी को जा करके देखा तो उसके दोनों आँख फूटे। वो तो बड़ा खुश हुआ, अब बताता हूँ तुमको। अब फिर आया, फिर बोला कि मेरी एक टांग टूट जाए। जा करके पड़ोसी को देखा, उसके दोनों पैर टूट गए, और ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद फिर कहा कि अब मेरे घर के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा कुआं बन जाए जिसमें पानी भरा हो। तो जैसे बोला उसके घर के सामने कुआं पानी से भरा हुआ बन गया। पड़ोसी को जा करके देखा, उसके दोनों घर के दरवाजे के सामने कुआं बना हुआ था, पानी भरा था। पड़ोसी को आंख से दिखता नहीं था, पैर से जो है तो लंगड़ा ही नहीं बल्कि उसके दोनों पैर नहीं चल रहे थे। वो जैसे दरवाजे के बाहर निकला, भाइयों बहनों उस कुएं में गिर गया। उसको गिरता देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। भाइयों बहनों आज व्यक्ति इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ क्यों नहीं है, बल्कि परेशान इसलिए कि पड़ोसी के पास क्यों। वो दुखी परेशान इसलिए नहीं है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी को अच्छा घर भर नहीं मिल रहा है। परेशान इसलिए है कि पड़ोसी की बेटी को अच्छा घर भर क्यों मिल गया। वो परेशान इसलिए नहीं है कि मेरे बेटे की सर्विस क्यों नहीं लग रही है, मेरा दुकान व्यवसाय अच्छा क्यों नहीं चल रहा, बल्कि परेशान इसलिए है कि पड़ोसी का क्यों हो रहा है। आज व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया, आज व्यक्ति का चरित्र बिगड़ गया है, जिससे अनाचार, पापाचार, अत्याचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। धरती पर बढ़ता हुआ प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विचार का प्रदूषण, सोचने विचारने का प्रदूषण। जो नहीं सोचना चाहिए वह सोच रहा है, इसलिए जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ होते जा रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे भगवान। कौन बदल गया? बदल गया इंसान। आज सूरज भी वही है जैसे पहले उगता था। सूरज की रोशनी, गर्मी, प्रकाश वही है, चांद की भी वही है। प्रकृति की जो नियम है, संतुलन है, वो सब कुछ बराबर वही चल रहा है। लेकिन
इंसान का सब कुछ बदल गया, उसका खान पान बदल गया, उसका पहनावा ओढ़ावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोली भाषा बदल गई, रिश्ते नाते के साथ, संबंधों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए ये सब कुछ बदल गया। ऐसी परिस्थितियां हो गई, इनसे और न जाने कितनी तरह की समस्याएं पैदा हो गई। भाइयों बहनों, शारीरिक मानसिक बीमारियां, परेशानी इतनी, कोरोना जो बीच में आया कितनों के घर तबाह हो गए। अपना होता हुआ ही व्यक्ति अपनों के पास नहीं जाता था, जो एक दूसरे के लिए कहता था कि तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे, लेकिन कोरोना ने ऐसा किया कि अपनी जान बचा करके भागने के लिए कर दिया। मरता तड़पता देख करके भी उसको छूने से डरता। ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां आ गई, ऐसी परेशानियां बढ़ती हुई चली गई। आपदा, प्रकृति विपदाएं, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, सुनामी, महामारी और ये मौसम का परिवर्तन देखिए लीजिए। एक क्षण में धूप, एक क्षण में छांव, एक क्षण में आंधी तूफान। कल्पना कर सकते थे कि इन दिनों में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, इतना तूफान होगा। जहां गर्मी का टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचता, आज कितने एक क्षण में कितना बदलता हुआ चला जा रहा है। ये प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, इन सब के कारण भाइयों बहनों आज धरती का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा। धरती माता अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, आतंक, चोरी, डकैती, मिलावटखोरी, बेईमानी के बोझ तले दबी जा रही है, चीत्कार कर रही है। क्या उसके चीत्कार को सृष्टिकर्ता सुनी कर देगा? क्या सप्तद्वीपा वसुंधरा उसको नष्ट होने देगा? नहीं, वह अपनी सृष्टि को कभी नष्ट नहीं होने देता। उस सप्तद्वीपा वसुंधरा को स्वर्गादपि गरीसी बनाता है। परमात्मा का संकल्प है, जब जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती है, भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मानवता का पतन देखकर जो ये आज धरती माता अकुला उठी है, तड़प उठी है, इसकी तड़फन और अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। जब जब ये विषम परिस्थितियां इस धरती पर आई हैं, उसका अस्तित्व संकट में हुआ है, असुरता बढ़ी है, अधर्म बढ़ा है, धर्म का विनाश हुआ है। भाइयों बहनों, तब तब इस धराधाम पर उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कोई न कोई संत, महापुरुष, त्यागी, तपस्वी अवतार इस धरती पर आए और उस ध्वंस की चुनौती को स्वीकार किया है। सुनिश्चित योजना बना करके नव सृजन किया है, धर्म की स्थापना किए हैं और अपनी उस धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, न्यौछावर करते हुए चले गए। वर्तमान समय की जो विसंगतियां हैं, वर्तमान समय की जो विकृतियां हैं, आज का जो भोगवादी व्यक्ति का चिंतन बढ़ गया है, ये भोगवादी असुर जो व्यक्ति के चिंतन में, विचार में घुस गया है, आज वह रावण और कुंभकर्ण शरीर रूप में दिखाई नहीं पड़ता। वो कुंभकर्ण कभी 6 महीने में एक दिन उठता था, जागता था और 6 महीने का भोजन कर जाता था, लेकिन वो कुंभकर्ण रूपी राक्षस विचार में जिस मस्तिष्क में घुस गया, चाहे इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में घुसा हो, सारा का सारा सड़क का तारकोल खा जाता है, गिट्टी, सीमेंट, रेता, छड़ सब कुछ खा जाता है, अस्पताल की सारी दवाइयों को खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। ये असुर रूपी राक्षस विचार में घुस गया, जो हमारी संस्कृति को, आज जो हमारी संस्कृति इतनी महान, इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस संस्कृति को मिटा नहीं सके। ये देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, जिसे हमारे ऋषियों ने अपने शरीर के प्रयोगशाला बना करके उस संस्कृति को बनाया था, उस संस्कृति का निर्माण किया था कि मनुष्य जीवन को कैसे महान बनाया जाता। जिस संस्कृति को अपना करके, जिस संस्कार को अपना करके घर परिवार में नर रत्न पैदा होते थे, परिवार में सुख शांति रहती थी, आज हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। और वो पाश्चात्य संस्कृति जिसका कोई आधार नहीं, उसके खान पान को, उसके रहन सहन को, उसके पहनावा को, जो हमारी पीढ़ियों को बिगाड़ता चला जा रहा है, उसके चरित्र को, चिंतन को भ्रष्ट कर रहा है, उसको अपनाते हुए चले जा रहे हैं।
आज ये संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। भाइयों बहनों, ऐसे अब संस्कृति को सुसंस्कृति में बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना दी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक दिशा दी है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हो करके रहेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। हमारी ये धरती अभी वीर विहीन नहीं है। अभी भी यहाँ त्यागियों, तपस्वियों, बलिदानियों की कमी नहीं है। अभी भी प्राण न्यौछावर करने वालों की संख्या भले कम है, लेकिन अभी भी मर मिटने वालों की संख्या यह है, जिससे ये धरती पुनः उसी स्वर्गादपि गरीसी बनाने के लिए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग निर्माण का उद्घोष किया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। युग निर्माण कोई सामान्य काम नहीं है। जनमानस का परिष्कार सामान्य बात नहीं है, ये एक दैवी प्रेरणा है। युग परिवर्तन कोई सामान्य चीज नहीं है। व्यक्ति अपने को परिवर्तित नहीं कर पाता, लेकिन पूरे युग को बदलना ये दैवी योजना है, आध्यात्मिक योजना है। ये भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा कभी अधूरी नहीं होती। ये युग की पुकार है, समय की मांग है, समस्त समस्याओं का समाधान है। ये धरती, आकाश और जन जन के पीड़ा का समाधान है। ये हो करके रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से कल का सूर्योदय सुनिश्चित है, उस सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता, चाहे अपना दरवाजा खिड़की जितना भी बंद कर ले। उसी तरह से युग निर्माण हो करके रहेगा। सतयुग आएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान की इच्छा सदैव पूरी हुई। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, जनमानस को परिष्कृत करने का अमोघ अस्त्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। जागृत आत्माओं के द्वारा धर्म, संस्कृति और समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए जो किए जाने वाला कार्य है, यही है युग निर्माण। यदि हम इसको सरल, सहज, शाब्दिक भाषा में समझें तो युग का मतलब होता है समय, जमाना। जिस समय पर, जिस जमाने में जिस चीज की विशेषता होती है, जिसका महत्व होता है, जिसको प्रमुखता दी जाती है, वो उसके साथ, उसके गुण उसके साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। वैदिक युग रहा, सामंत युग रहा, ऋषियों का युग रहा, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, सभी नाम जानते हैं। वर्तमान का जो युग चल रहा है, ये विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, मशीन का युग है, AI का युग है। वर्तमान के युग को देखें तो इस तरह की ये परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। जिस युग से, जिस समय जो चीज चलता रहता है, जिसकी विशेषता हावी होती है, उसी के नाम से जाना जाता है। भाइयों बहनों, जो दूसरा इसके साथ चरण जुड़ा है वह निर्माण। निर्माण किस चीज का करना? नए ढंग से, नए सिरे से रचना करना, बनाना, मतलब जो चीज नहीं है उसको बनाना। मकान नहीं है, मकान का निर्माण करना। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि आज किसी व्यक्ति के भी मुंह से सुनो, कहते समय अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं है, बगल वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कर दे। तो ये जो समय अच्छा नहीं है, इस समय को अच्छा बनाना, अच्छे समय का निर्माण करना है। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं निर्माण का मतलब आपके पास जो चीज है वो तो है ही है, लेकिन जो चीज नहीं है उन अच्छाइयों का निर्माण करना। आप में जो कमी है उन कमियों के जगह पर अच्छाई को बनाना। कोई जहर के निर्माण की बात नहीं कहते, औषधि के निर्माण की बात कहते। यहाँ चोरी, डकैती, लूट पाट, नीच कर्म, बुराई के निर्माण की बात नहीं कही जाती है। यहाँ अच्छाई के निर्माण की बात कही जाती है। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के विकास के निर्माण की बात कही जाती है। किसी को शराब पीकर के, शराब के लत में, नशे में पड़े रहने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको छोड़ने की बात कही जाती है। उसके अंदर सद्विचार, सद्ज्ञान का निर्माण हो, इसकी बात कही जाती है। आज अच्छा समय नहीं चल रहा है, अच्छे समय के निर्माण की बात कही जा रही है। अच्छे समय का निर्माण होगा और ये सब करने की जिम्मेदारी हम आपकी है। इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई। लोग सामान्य योजना बनाते हैं, मकान दुकान की योजना बनाते हैं, घर निर्माण करने की योजना बनाते हैं, पढ़ने लिखने की, घूमने फिरने की योजना बनाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन की योजना बनाते हैं। और उन सारी योजनाओं में कितना समय लगता है, श्रम लगता है, साधन लगता है।
एक मकान को बना लेना ये किसी युद्ध से कम नहीं है, बहुत बड़ा काम कर लिया। बेटी की शादी कर लिए और कहीं अच्छे जगह पर सेटल हो गए, बहुत बड़ा काम कर लिए, ऐसे सोचते। भाइयों बहनों, यहाँ पर जो गुरुदेव कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। युग का निर्माण, युग के निर्माण के लिए माने कि पूरे युग को बदलना, उस समय पर जो रह रहे लोग हैं उन जनमानस को बदलना, उनकी मानसिकता को बदलना, ये बहुत बड़ी बात है, चुनौतीपूर्ण बात है। उस समय को, जमाना को बदलना, उस प्रवाह को बदल देना, उसको जिस तरह से मछली चीर करके अपना रास्ता बना लेती है, इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना चलाई है। उस प्रवाह को चीर करके मत्स्य अवतार हुआ है। आज गायत्री परिवार के कितने लोग यहाँ हैं, उस समय आज के 50 साल पहले चले जाइए, कोई गायत्री का नाम तो ले दे। छुआछूत से लेकर के, ऊंच नीच से लेकर के कितनी तरह की समस्याएं थी, लेकिन आज हमारी माताएं बहनों से ले लीजिए, किसी से जाति धर्म कुल नहीं पूछा जाता, सबको गायत्री मंत्र का अधिकार, जप करने का अधिकार, यज्ञ करने करवाने का अधिकार, इतना प्रवाह पैदा कर देना, उस प्रवाह में सबको चला देना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महाकाल प्रज्ञावतार ही कर सकता है। उसके साक्षात परम पूज्य गुरुदेव, उस सत्ता के साथ आप सब लोग जुड़े। युग निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में जो भी कमी है, जो भी बुराइयां हैं, उसको धीरे धीरे, एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ कोई चीज आती भी नहीं, एक साथ कोई चीज जाती भी नहीं। वो तो बहुत जो संकल्प के धनी होते हैं, जन्म जन्मांतर से जो तपस्वी योगी यति होते हैं, उनके लिए एक क्षण में परिवर्तन करना कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन जन सामान्य के लिए बदलना बहुत कठिन होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने गुण कर्म स्वभाव में धीरे धीरे सुधार करते हुए आप श्रेष्ठ सज्जन मानव बनने का प्रयास करें। इसलिए जन्मदिन, विवाह दिन पर एक दुर्गुण छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने की बात करते हैं। जितने % हम अच्छाइयों को ग्रहण करते जाएंगे, उतने % हमारी कमियां, हमारी बुराइयां, हमारे दुर्गुण दूर होते हुए चले जाएंगे। एक विद्यार्थी 33% में पास हो जाता है और 60% में फर्स्ट डिवीजन आता है, अभी 100 में 40% बाकी है, फिर भी वह फर्स्ट क्लास में पास हो गया। मनुष्य जीवन में कम से कम हम 33% तो ले आए, 33% तो अच्छाई को अपना लें, 67% यदि कमी है तो कोई बात नहीं, कम से कम मनुष्य जीवन में पास तो हो गए। और यदि 60% अच्छाइयाँ आ गई, 40% भी यदि कमी है, तो कम से कम फर्स्ट क्लास तो आ गए, और उससे अधिक आते हैं तो मेरिट टॉप करते हुए चले जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम जितना अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अपनी सुधार हमें अपने आप को करना है, यही है व्यक्तित्व निर्माण। इसके सूत्र दीप यज्ञ में बताएंगे आपको किस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। व्यक्तित्व निर्माण के बाद आता है परिवार का निर्माण। परिवार निर्माण ये बहुत बड़ी योजना परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा गायत्री परिवार बना करके दिया। परिवार एक बीच की ऐसी धुरी है जहां से व्यक्ति निकलता है और परिवारों का समूह ही समाज बनता है। यदि परिवार का सही सही निर्माण हो जाए, परिवार का सही सही विकास हो जाए, परिवार अच्छा बन जाए, तो उससे निकलने वाले व्यक्ति भी अच्छे रहेंगे, उससे बनने वाला समाज भी रहेगा अच्छा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमें परिवार के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसकी जो धुरी है नारी, उन पर विशेष दायित्व है। भारत माता आज पुकार रही है, भारत माता पुकार रही है खासकर उन माताओं बहनों को जो जीवंत जागृत के रूप में है, और वो किस तरह से अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, अपने कर्तव्य, जिम्मेदारियों को परिवार में पूरा करना है। परिवार क्या है, परिवार की आवश्यकता क्यों है, परिवार क्यों बसाया जाता है, परिवार का सही निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, परिवार में नारी की भूमिका किस तरह से प्रमुख है, और नारी के व्यक्तित्व के विकास के लिए, नारी
जागृति जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नारी जागरण हो, उनमें किन शक्तियों का जागरण करना। नारी केवल शरीर से नहीं, बल्कि चाहे वो किसी भी शरीर में पुरुष के रूप में हो या महिलाओं के रूप में है, नारी वास्तव में क्या है, नारीत्व का गुण क्या है, उसको जागरण करने की बात कही गई है। आइए पहले भारत माता की उस करुण पुकार को सुने। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, भारत माँ का सुंदर सपना करो तुम्ही साकार, करो तुम्ही साकार। सुनो नारियों उठो नारियों, सुनो नारियों उठो नारियों, सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, भारत माँ का सुंदर सपना करो तुम्ही साकार। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार, भारत माँ का सुंदर सपना करो तुम्ही साकार। सुनो नारियों उठो नारियों, उच्छृंखल हो रहे मनुष्य से अब समाज है उबार, उच्छृंखल हो रहे मनुष्य से अब समाज है उबार। आज देश का कोना कोना है चिंता में डूबा, आज देश का कोना कोना है चिंता में डूबा। अनुशासन से हीन हो रहा सारा देश हमारा,
के सुंदर सपना को साकार करने के लिए परिवार को सुसंस्कारी बनाना आवश्यक है। पहले हम जानें कि वास्तव में परिवार क्या है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में एक है भारत की परिवार व्यवस्था। ये भारत की परिवार व्यवस्था जो है आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यदि हम पुराणों को उठा करके देखते हैं, शास्त्रों को उठा करके देखते हैं, तो उसमें एक नहीं अनेक परिवारों की विशेषता बताई गई है, अनेक परिवारों का वर्णन मिला। कहते हैं कि परमात्मा ने जब सृजन की इच्छा की तो अपनी सृष्टि अपने आप को पूरे इस संसार के कल्याण के लिए नहीं, पूरे इस सृष्टि के लिए उन्होंने धरती, आकाश, पर्वत, सागर, सूरज, चांद, सितारे, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, कृमि, कीटक, चर अचर सब कुछ बनाया उस परमात्मा ने और अपने को सृष्टि परिवार के रूप में सामने किया। ये हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।